जादुई समोसे की कहानी। बच्चों के लिए एक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी। भाग एक। रहस्यमयी दुकान। एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे, राजू और रीना। राजू 8 साल का था और रीना 7 साल की। वे दोनों बहुत ही चंचल और जिज्ञासु थे। उन्हें नई नई जगहें देखना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन जब वे स्कूल से लौट रहे थे तो उन्होंने गांव के बाजार में एक नई दुकान देखी। दुकान का बोर्ड लाल रंग का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई समोसे, स्वाद में अद्भुत, रहस्यों से भरपूर। रीना ने आश्चर्य से कहा, भैया, यह दुकान तो पहले कभी नहीं देखी। राजू ने गौर से देखा और बोला, हाँ, यह तो बिल्कुल नई लगती है। चलो अंदर देखते हैं। दोनों दुकान के अंदर गए। अंदर बहुत ही अजीब सी खुशबू थी। मसालों की महक के साथ साथ कुछ जादुई सा लग रहा था। दुकान के कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में चमक थी। अरे बच्चों, आओ आओ, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हूँ पंडित जादूराम और यह मेरी जादुई समोसे की दुकान है। क्या तुम लोगों ने कभी जादुई समोसे खाए हैं? राजू और रीना ने एक दूसरे की ओर देखा। जादुई समोसे? वह कैसे होते हैं? रीना ने पूछा। पंडित जादूराम हंसते हुए बोले, यह कोई साधारण समोसे नहीं हैं। हर समोसे के अंदर एक रहस्य छुपा है। जो इसे खाता है उसके साथ कुछ जादुई होता है। राजू की आंखें चमक उठीं। क्या हम भी खा सकते हैं? बिल्कुल, पंडित जादूराम ने 2 सुनहरे समोसे उनकी ओर बढ़ाए। लेकिन याद रखना, जादू तभी काम करेगा जब तुम दिल से उस पर विश्वास करोगे। राजू और रीना ने समोसे खाए। स्वाद तो अद्भुत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी कौर खाया, उन्हें एक चमकती रोशनी ने घेर लिया। भाग 2। जादुई दुनिया में प्रवेश। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो राजू और रीना ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। आसपास रंग बिरंगे पेड़ थे, जिन पर चॉकलेट के फल लगे थे। हवा में कैंडी की खुशबू थी और दूर से एक नदी बह रही थी, जिसका पानी नीला और चमकदार था। यह कहाँ आ गए हम? रीना ने हैरानी से पूछा। राजू ने आसपास देखा और बोला, शायद यह जादुई समोसे ने हमें किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया है। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कबूतर उड़ता हुआ उनके पास आया। कबूतर ने मीठी आवाज में कहा, स्वागत है राजू और रीना। आप लोग जादुई समोसे की दुनिया में आ गए हैं। यहाँ हर चीज में जादू है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि एक बुरा जादूगर भी है जो इस दुनिया को नष्ट करना चाहता है। राजू ने पूछा, बुरा जादूगर? वह कौन है? कबूतर बोला, उसका नाम जालिम जादूगर है। वह चाहता है कि यहाँ की सारी मिठास और खुशी खत्म हो जाए। उसने जादुई समोसे बनाने की रेसिपी चुरा ली है और अगर वह उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा तो यह दुनिया हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। रीना ने दृढ़ता से कहा, हमें उसका सामना करना होगा। हम जालिम जादूगर को रोकेंगे और जादुई समोसे की रेसिपी वापस लाएंगे। कबूतर मुस्कुराया, तुम्हारे अंदर साहस है, यह अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें इस यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तैयार हो? राजू और रीना ने हाँ में सिर हिलाया। भाग 3। पहली चुनौती, मिठाई का जंगल। कबूतर ने उन्हें बताया कि जालिम जादूगर का महल एक ऊंचे पहाड़ पर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें मिठाई के जंगल से गुजरना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पेड़ों की शाखाओं पर कैंडी लटक रही थी और जमीन पर चॉकलेट के पत्थर बिखरे हुए थे। रीना ने एक कैंडी उठाई और खाने लगी, लेकिन राजू ने रोक दिया। रीना, यहाँ कुछ भी खाना सुरक्षित नहीं है।
हो सकता है कि यह जालिम जादूगर का जाल हो। तभी जैसे ही रीना ने कैंडी का टुकड़ा गिराया, वह जमीन पर गिरकर एक छोटे से जीव में बदल गया। वह जीव हरे रंग का था और उसकी आंखें लाल थीं। वह चीखता हुआ भागने लगा। देखा, यह कोई साधारण कैंडी नहीं थी, राजू ने कहा। अब उन्हें और सावधान रहना था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि पेड़ों से चिपचिपा सा पदार्थ टपक रहा है, जो जमीन पर गिरते ही जाल की तरह फैल गया। यह तो शहद नहीं, गोंद है, रीना चिल्लाई। अगर हम इस पर चलेंगे तो फंस जाएंगे। राजू ने चारों ओर देखा और एक तरकीब सोची। उसने पास पड़े चॉकलेट के पत्थरों को उठाया और गोंद वाली जगह पर फेंका। पत्थर गोंद पर जम गए और उन पर चलकर वे सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। मिठाई के जंगल को पार करने के बाद उनके सामने एक नदी आई, जिसका पानी नीला और चमकदार था। भाग 4 नीली नदी का रहस्य। नदी के किनारे खड़े होकर राजू और रीना ने सोचा कि अब क्या करें। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि पानी में कुछ बुलबुले उठ रहे हैं और एक सुनहरी मछली बाहर आई। मछली बोली, अगर तुम नदी पार करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या शर्त? राजू ने पूछा। तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे, मछली ने कहा। रीना मुस्कुराई, हम तैयार हैं। मछली ने पहला सवाल पूछा, वह क्या चीज है जो बिना पंखों